आज हिंदी पखवाड़े का ये 10वां दिन है। अभी तक के जो कार्यक्रम हुए, मैं सबको उसके लिए बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। मैं कृष्ण कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आज इस अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। आज का विषय है सिनेमा और रंगमंच। इस संबंध में मुझे ये कहना है कि बहुत पहले, यानी सैकड़ों वर्ष पूर्व जब ये विधा प्रारंभ हुई, उस समय केवल मंच होते थे और उस समय नौटंकी के माध्यम से या छोटे मोटे कार्यक्रमों के माध्यम से कोई भी संदेश दिए जाते थे। उस समय न तो कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र थे, न कोई प्रकाश की व्यवस्था थी। इसलिए कोई सिनेमा का प्रारंभ होना या मंचीय कार्यक्रमों का आयोजन होना उतना संभव नहीं था। लेकिन धीरे धीरे गोस्वामी तुलसीदास जी की जब मानस की रचना हुई, रामचरितमानस की, उस समय रामलीला के माध्यम से रामचरितमानस को लोकोपयोगी बनाया जा सका। गांव-गांव में छोटे छोटे मंच पर रामलीला के दृश्यों को दर्शाया जाने लगा। रामचरितमानस के प्रचार के साथ साथ हिंदी संस्कृति और भावात्मक एकता का भी विस्तार होता गया। और धीरे धीरे इसी प्रकार कालिदास के जो ग्रंथ हैं, जो संस्कृत में लिखे गए थे, उसका हिंदी अनुवाद हुआ और उसका भी मंचन किया जाने लगा और वो बहुत सफल रहा, प्रभावशाली रहा। कालांतर में सिनेमा का प्रादुर्भाव जब हुआ, उस समय बिना बोलने वाली पिक्चर्स, चलचित्र तैयार किए गए, जिसमें कोई ध्वनि का विस्तार संभव नहीं था, केवल लोग दृश्य देखते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ध्वनि विस्तार का प्रबंध होने लगा, तो बोलती हुई फिल्में आने लगी और इन फिल्मों ने, जिनको कि हम चलचित्र कहते हैं, इनके माध्यम से संपूर्ण देश में भाषा का, हिंदी का और संस्कृति का एक एकात्मकता स्थापित होती गई। और धीरे धीरे ये रंगमंचीय कार्यक्रम भी समानांतर स्तर पर अभिवृद्धि होते रहे और इसके लिए वर्तमान में एक राष्ट्रीय नाट्य मंचन संस्थान दिल्ली में और मध्य प्रदेश स्तर पर नाट्य लोक कला एकेडमी की स्थापना भी है, जहां मैंने स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वहां पर अभिनय कैसे किया जाए, संचालन कैसे किया जाए, पात्रों का चयन कैसे किया जाए और किस प्रकार से कथानक का चयन कर संवाद कहलाए जाए, लिखाया जाए, ये विधा बहुत ही लोकप्रिय होती गई और आज भी है। और अब तो वैज्ञानिक प्रगति इतनी हो गई है कि अब हम घर बैठे वीडियो को तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमको कोई भी व्यय नहीं करना है। और बच्चे और वरिष्ठ या बच्चे सभी लोग किसी भी कथानक को लेकर के, चाहे वो पौराणिक कथानक हो, चाहे वो शिक्षाप्रद कथानक हो, चाहे वो प्रश्न मंच की प्रतियोगिताएं हों, चाहे नृत्य कला हो, चाहे गायन कला हो, और चाहे संवाद हो और या कवि दरबार हो, इस प्रकार का आयोजन घर बैठे ही सब बच्चे अपने पारिवारिक स्तर पर कर सकते हैं और वीडियो को तैयार कर इसका प्रसारण कर सकते हैं। एक सफल माध्यम हमको मिला हुआ है। हिंदी की प्रगति भी इसी प्रकार से होगी। डॉक्टर श्रीमती उषा सक्सेना ने बहुत पहले अपने क्रिस्तुकला मिशन स्कूल के मंच पर
भारत की कल्याणी मंचन किया था, जिसमें सभी प्रांतीय भाषाओं के संबंध में नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से वहाँ का परिचय, उस क्षेत्रीय परिचय देते हुए, कवियों का परिचय देते हुए बहुत अच्छा 10 मिनट का मंचन कराया था, जिसमें संपूर्ण देश की अंतर्राज्यीय भाषाओं में भावात्मक एकता स्थापित होने में सहायता मिली थी। मैंने भी अनेक अपने महाविद्यालयों में, जहाँ मैं प्राचार्य था, लोकसभा कैसे संचालित होती है और प्रश्न मंच कैसे आयोजित होते हैं और हिंदी कवियों का दरबार को आयोजित किया। और धीरे धीरे ये जो विधा है ये बहुत लोकप्रिय होती जा रही है। इसके माध्यम से लोग हिंदी को ही सीखेंगे, अपनी भाषा के प्रति लगाव होगा, संस्कृति में एकता स्थापित होगी, भावात्मक स्थापित होगी, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मेरा ये कथन है कि इस प्रकार से अगर कोई विधा अपनाई जाए तो वो लोकप्रिय भी होगी और लोकोपयोगी भी होगी और इसमें कोई भी व्यय नहीं है, सर्वसुलभ है। बच्चे जो मनोरंजन का कार्य करते हैं मोबाइल से, अब उसमें इस प्रकार की विधा को भी अपना सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को समाज के लिए उपयोगी संदेश दे सकते हैं। विभिन्न लेखकों की एकांकी को संक्षिप्त करके उसको प्रसारित कर सकते हैं, सीख सकते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगों को भी सिखा सकते हैं। इस प्रकार से हमारी भाषा, हमारा गौरव बना रहेगा और उसकी समृद्धि होती रहेगी। संस्कृति का विकास होगा, हिंदी भाषा का विकास होगा और हम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एकता स्थापित कर सकने में समर्थ होंगे। आज के दिन में, आज के इस दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग केवल कविता में ही सीमित न रहें, केवल गद्य लेखन और काव्य लेखन में ही सीमित न रहें, इसको इस प्रकार के माध्यम से उसको लोकप्रिय बनाएं और हम अनेक लेखकों के और जितने भी साहित्यकार हुए हैं उनकी विधाओं को, उनके एकांकियों को इस प्रकार से मंचन करके और हम प्रसारित कर सकते हैं और उसको शिक्षाप्रद बना सकते हैं। यही मेरा संदेश आज के दिन है। सबको मेरी बधाई, सबको मेरा अभिवादन, धन्यवाद।